हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम ऊष्मा एवं ताप के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम याद करेंगे। और देखिए, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जैसे कि देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी साइंस 25/25, उसमें करीब 40 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप उन सभी वीडियो को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो ये वीडियो है करीब ये भी करीब इसमें भी 90 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक यानी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो बर्फ का गलनांक है बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। और ऑप्शन देखिए, इस वीडियो में 90 क्वेश्चन हैं, तो हम 90 क्वेश्चन को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो करीब ये वीडियो भी करीब 20-22 मिनट की हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रायः तेज आंधी आने पर भूस या टीन की हल्की छड़ें उड़ जाती है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छड़ के नीचे दाब सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती हैं जिससे कि उसमें रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। तो यहाँ भी वही आंसर होगा इसका। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि देखिए, जो हवाई जहाज होता है वो काफी ऊंचाई पर होता है, और पृथ्वी तल से जैसे जो ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। देखिए, जो यहाँ पर है पृथ्वी की त्रिज्या 1% है, तो ये जो जी का मान है, जी का मान दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब है, यानी कम होता है कि बराबर होता है, आधा होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी वजह से देखते हैं बुलबुला जो होता है वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक होता है, यानी कि जो बैरोमीटर का पारा होता है वो नीचे गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत होता है, यानी कि मौसम गर्म होगा या सर्दी होगी या फिर आंधी तूफान या शुष्क मौसम होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आंधी आंधी और तूफान आने की संभावना होती है।
जब बैरोमीटर का पारा नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से, मतलब उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे में अमाप वृद्धि होगी। देखिए जब ये हाइड्रोजन से भरा हुआ जब गुब्बारा ऊपर जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन प्रसार होने लगेगा और जो ऊपर का वायुमंडलीय दाब है वो कम होने लगेगा, जिसके वजह से गुब्बारा फट जाएगा, यानी कि अमाप वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था अभी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब जो वायु दाब होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और फिर देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, नहीं तो उष्मा और ताप के चैप्टर में कम से कम 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो मैंने इसमें करीब 90 प्लस क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है या जो भी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अणुओं की चाल होती है वो बढ़ जाती है। अगर वस्तु को ठंडा करेंगे तो जो उस अणुओं की चाल होगी वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस वस्तु का ताप किसी वस्तु सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के। नंबर 23। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, यानी कि जो उसकी चाल होती है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल है घट जाती है। देखिए जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो जो उसके उसके अणुओं की जो चाल होगी वो घट जाएगी और गर्म करेंगे तो उसको अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी, डेवी ने दो दो बर्फ के दो टुकड़ों को घिसकर पिघलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका मान होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ दिया है 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, और यहाँ पर किलो को हटाकर यहाँ पॉइंट लगा दिया गया है, यानी कि सेम वही है जूल प्रति कैलोरी, और यहाँ पर जूल कैलोरी को हटाकर 10⁻7 कर दिया गया है, तो यानी कि यहाँ जो यांत्रिक तुल्यांक होता है यहाँ पर इसकी जो तीनों वैल्यू है सेम होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाष्प ईंधन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है, तो यानी जो एसआई सिस्टम होता है इसमें तापमान की इकाई केल्विन होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो डिग्री सेल्सियस है यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है। और ये बाकी सब उसके मात्रक में आते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। देखिए जो डिग्री सेल्सियस होता है यह तापमान के मापने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 किलो कैलोरी, न कि 1 कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। अगर यहाँ पर किलो कैलोरी न दिया होता, ओनली दिया होता कि 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 10⁻² जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जल प्रताप के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गति ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बर्फ का गलनांक होता है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है, तापयुग्म तापमापी यह सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, यानी किससे की जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उताप मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। पूर्ण विकिरण उताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उतापमापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? देखिए जो पायरोमीटर होता है इससे उच्च तापमान को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा उच्च तापमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। थर्मोकपल द्वारा बनाया यहाँ पर है द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो अदृश्य धातुओं को थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सूर्य का ताप मापा जाता है। देखिए जो सूर्य का ताप होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो विकिरण तापमापी होता है इसको पायरोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5 होता है। देखिए यहाँ से इस फार्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है कि फ़ारेनहाइट जैसे दे देगा किसी व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु का तापमान मान लीजिए 112 फ़ारेनहाइट है तो वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। देखिए यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहले पूछा गया क्वथनांक फिर हिमांक। तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। जो परम शून्य ताप होता है वो डिग्री सेल्सियस के तब पैमाने पर वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। देखिए केल्विन पैमाने के हिसाब से जो मानव होते हैं उनका टेम्परेचर 310 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो यह डिग्री सेल्सियस में लगभग 37 होता है, 37 ही बोल सकते हैं या 36 पॉइंट समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। देखिए वो कौन सा तापमान मतलब पॉइंट होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो वो -40 डिग्री होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। न्यूनतम संभव ताप है। देखिए न्यूनतम संभव ताप है तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो सबसे न्यूनतम डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बताया था फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। तो यहाँ से f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5 इस फार्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुटअप करनी है तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री होगा। देखिए जो सेल्सियस पैमाना होता है सेल्सियस डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 32 डिग्री। इसको फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिसके मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फार्मूला आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.89। इसको लगभग 37 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली में जल का क्वथनांक, सॉरी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। 100 डिग्री कम इसका पता नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 59 है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है और उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए नॉर्मल किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, एक 98 फ़ारेनहाइट दिया है, एक 98 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होगा तो करीब लगभग 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ताप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जल गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है और वह टूट जाता है, इसका क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। देखिए जो पानी होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो
इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में जितने मैं 92 क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, तो आपके सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बने, उष्मा और ताप से क्वेश्चन बने, तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा फिर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो उसकी चौड़ाई होती है वह अव्यवस्थित हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन होगा। देखिए, जो कोटर होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी जमने में फैलता है, यानी जो पानी जमेगा तो जो उसका आयतन है वो आयतन बढ़ने लगेगा, और आयतन बढ़ेगा तो जो जो बोतल, कांच का बोतल है वो फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए फ्रेंड्स, जो 72 क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को अपलोड किया हूँ, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, सिकुड़ती है। अगर फ्रेंड देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो रेल की पटरियों के मध्य में थोड़ा सा एक गैप छोड़ा जाता है। देखिए, गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि इसको नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं, अगर मान लीजिए ट्रेन बार बार चलती है तो गर्मी के दिनों में जो पटरियां होती हैं गर्मी की वजह से फैलने लगती है, अगर वो फैलेगी, उतना गैप नहीं दिया गया होगा, तो वह पटरियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी और ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है। और ठंडियों में क्या होता है कि जो पटरियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, अगर वो गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो सिकुड़ते सिकुड़ते पाइप, जो लाइन होती है, रेल की जो लाइन पटरी होती है वो टूट भी सकती है, इस वजह से इतना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसी झील की सतह सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अंधतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव कैसे, मतलब वो कैसे जीवन यापन करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उष्मा के संचरण की विधि है, उष्मा के संचरण की विधि है, तो यहाँ पर देखिए, जो उष्मा का प्रवाहन होता है या संचरण होता है, वो चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है और विकिरण से भी होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विद्युत के तली में पानी गर्म होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण विधि से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं कर सकते, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो पारा होता है
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। देखिए बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप नॉर्मल सोचते हैं कि अगर मान लीजिए फ्रीज है, फ्रिज का जो डोर होता है उसको ओपन कर देंगे तो पूरा रूम भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा रूम भी हीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ताप की चालकता होती है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी जो होता है इनमें से सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कूलर को गर्म कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है इसीलिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आज 92 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स जितने भी मैं साइंस में जितना भी टॉपिक या एक्सरसाइज करा रहा हूँ आप सभी को प्रैक्टिस करिए, क्या देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साइंस में आपका 25 में 25 आए। और आप जितना मैंने अब तक की वीडियो को पढ़ाया हुआ हूँ, अब तक की जैसे साइंस में प्रैक्टिस करवाया था 40 वीडियो का, यानी कि 1000 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, और यहाँ से 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। इस तरह करके मान के चलिए कि करीब 350 क्वेश्चन मैंने इस टाइम अपलोड कर दिया। आप सभी वीडियो देखते हैं, और मैंने ये भी बताया कि साइंस में आपको किन किन पॉइंट्स को पढ़ना है, तो अगर इस तरह करते हैं आप तो आपको साइंस में 25 में 25 जरूर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।